साथी, मैं उन लोगों को अवसर नहीं दे पाया। हमारे फ्रंटल संगठनों के जो राष्ट्रीय महासचिव है, प्रदेश सचिव है, मैं उनको भी अवसर नहीं दे पाया। उसे अवसर पर अवसर देता मैं तो अगर कहीं बड़े अच्छे जगह पर कार्यक्रम हुआ होता तो हमारे जितनी तादाद यहाँ इससे 100 गुना फिर तो नीचे। सुराल भाई काम सैनिक से करूँगा 200। सर्वप्रथम मैं महात्मा ज्योतिराव फूले जो माली समाज के थे, मैं उस वंशज का बेटा हूँ, उस वंशज में पैदा हूँ, मैं उनको अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मानव काशीराम साहब जी हमारे 84 से जब बचपन में था तो आजमगढ़ में हमको एक कमरे में बंद करके उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की बात पढ़ाई। हमारे राजनीतिक गुरु मानव काशीराम साहब के चरणों में भी मैं अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और उसी क्रम में सामाजिक परिवर्तन में अपना पूरा जीवन देने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी के भी स्वर्गीय नेताजी के भी चरणों में मैं अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। बंधु मैं और यहाँ पर उपस्थित आज के हमारे अध्यक्ष माननीय हमारे बड़े भाई हवलदार यादव जी और हमारे सबसे पुराने हमारे विधायक माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, जब हम लोग राम प्यारे यादव को चुनाव लड़ाने काम करते थे तो आपके पास हम आते थे। माननीय दुर्गा यादव जी और हमारे संग्राम यादव जी, हमारे श्याम बहादुर जो पूर्व विधायक हैं, माननीय हमारे भगवान के रूप अखिलेश यादव जी विधायक जी, और हमारे नफीस भाई जो बहादुर हैं, जवान हैं और विधानसभा में ललकारते हैं, अपने जोश को पूरे आजमगढ़ जनपद की आवाज को बुलंद करते हैं, ऐसे नेता। और हमारे बीच में बैठे हुए हमारे तमाम हमारी पूजा सरोज जी जो मेनगर की विधायक है, माननीय विद्या चौधरी जी जो पूर्व मंत्री रही है, हम लोग साथ में काम किए हैं, और हमारे दरोगा सरोज जी जो एमपी के प्रत्याशी हैं। आपका क्षेत्र हमारे क्षेत्र से मिलता जुलता है। मैं आपसे कामना करता हूँ, आप बता दूं जब हमारे इलाके का बूथ खुलेगा धरोजी बाबा उसकुरवा के क्षेत्र का, माननीय संग्राम यादव जी जैसे विधायक का क्षेत्र है, हमारा पारिवारिक संबंध है, जब उधर का बूथ खुलेगा तो अभी तो मैं कह दे रहा हूँ कि आप देखिएगा हम लोगों के प्रयास से आप उधर से चुनाव जीत कर जाएंगे, जीत के जाएंगे। भारत सरकार को जिताकर का काम करेंगे। और हमारे साथ रहने वाले माननीय कमला प्रसाद यादव एमएलसी जी जो हमारे साथ बहुत दिन तक हम लोगों का काम करने का मौका मिला है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जो है संचालन कर रहे गुरु जी और हमारे सरोज जी, जो हमने कही दिया आपको हम जिता कर भेजेंगे अपने बानर से, आप हौसला बुलंद रखिए। और माननीय गुड्डू यादव जी पूरे एमएलसी जो हमारे घर के हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे बगल के हैं, इनकी भी बहुत दिन जब बसपा में था इनको बहुत दिन से चाहत थी कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके नेताजी आपको बुलाते हैं, आप आइए। हमारी चर्चा वहाँ ये किए थे और नेताजी का रथ थे राधेश्याम सैनी जो आजमगढ़ का है उसको हमारे पास लाओ, क्योंकि एक बार हमें अवसर मिल गया था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जब माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे थे कन्नौज में, प्रथम बार चुनाव लड़े थे। अब एक माननीय गुड्डू यादव जी गए हुए थे और मैं भी गया था, लेकिन फैसला अलग था। मैं बहुजन समाज पार्टी हाथी अकबर अहमद डंपी के साथ था, मुझे पार्टी नेतृत्व ने भेजा था और आप अखिलेश यादव जी के साथ थे। और जब वहाँ भाषण हुआ तो हम लोग वहाँ भाषण देते थे, पेपर समाचारों में निकलता था नाम, तो माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी चाहते थे कि आप राधेश्याम सैनी को हमारे बीच में लाओ, और बार बार मुझसे कहते थे, लेकिन संजोग से मेरे कई विद्यालय चलते हैं और मैं बाद में नौकरी भी पा गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो मैंने नौकरी भी कर लिया और इसी माह जुलाई में मैं रिटायर हो गया। तो हमने कहा वो गुण किसमें है, वो सामाजिक परिवर्तन किस गुण में है, किस नेता में है जो सामाजिक परिवर्तन करके देश में जो हमारे जड़ोजहाद में है, जो हमारी मानसिकता में है, वो कौन में आज पूरा करने वाला है। हमें कोई दिखाई नहीं दिया, बस केवल एक नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सोच है कि पीडीए बना करके जिसकी जितनी संख्याधारी उसकी उतनी भागीदारी बता करके उनको अवसर दिया जाए और सामाजिक परिवर्तन लाया जाए। और मैं आज गुड्डू भाई वहां थे, मुझको ज्वाइन कराए और अखिलेश जी ने मुझको बुला करके जो सम्मान दिया मानव काशीराम साहब के अलावा दूसरा कोई नेता नहीं दिया। बहन जी तो कभी देने वाली नहीं थी,
दी नहीं, लेकिन मानो काशीराम साहब जैसे हम लोग साथ बैठ के खिलाते थे, खाते थे, हमको कमरे में पढ़ाते थे। आप हमारे विधानसभा अध्यक्ष बैठे जानते हैं, काशीराम साहब हमारे साथ रहा करते थे। आप ही रामदार यादव के साथ रहा करते थे। हम लोग एक साथ दुख परिवर्तन में थे, लेकिन नहीं अधूरा रह गया, वो कारवा नहीं हो पाया। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम पर एक भरोसा दिया है। हमको कल उन्होंने बैठाया अपने पास 15 मिनट और उन्होंने कहा राधेश्याम सैनी जी, मैं आपको कन्नौज भेजने का काम करूंगा और उधर आप कन्नौज में हमारे लिए प्रचार अब की बार करेंगे। हमने कहा आपको नेताजी, कन्नौज से भी हमारे शुरुआती बंधु आए थे, कल वहाँ सैकड़ों की संख्या में प्रदेश के लोग थे और सब लोगों ने भरोसा दिलाया कि नेताजी हम कन्नौज से चुनाव जीत करके आजमगढ़ लाएंगे। और अब मैं सबसे पहले जो मुझे जिम्मेदारी पार्टी से मिलने वाली है, मिलेगी, मैं उसको बहादुरी के साथ आजमगढ़ का नाम रोशन करते हुए कन्नौज में भी जाकर के झंडा समाजवादी पार्टी का प्रवृत्ति लगा करके सामाजिक परिवर्तन का आदि उधर से आएगी और फिर आजमगढ़ में आकर के हम लोग एक साथ जाएंगे। हमारे साथ में माननीय गुड्डू जमाली जी का बहुत ही साथ रहा है, बहुत ही काम करने का मौका मिला है। बहुत से हमारे बड़े भाई हैं गुड्डू जमाली जी, और एक गुड्डू जमाली जी का हम लोग का क्या करना है, एक जोड़ी थी जब हम लोग मंच पे बोला करते थे और ये कहते थे सैनी साहब आइए आप ही अपनी बात रखिए। और हम लोगों ने इनको चाहे मुबारकपुर सुन रहे हो चाहे जहाँ कहीं भी रहे हो, हम इनके साथ थे। आज भी संयोग ऐसा बना कि जब आप समाजवादी पार्टी में आए और नेताजी ने आपको नसीब ना दिया, बाबूजी को नसीब ना दिया, जो हमारे पारिवारिक संबंध है, मैं नेताजी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक सौभाग्य था अल्लाह ताला का, रमजान का महीना ऐसा खुशगवार है कि मैं भी आपके साथ में समाजवादी पार्टी में आज अपने वरिष्ठ कार्यालय में आकर के आपके साथ में ज्वाइन किया। और माननीय नेताजी ने जो सम्मान दिया, मैं आजमगढ़ के सभी लोगों का और समाजवादी पार्टी का, हमारी चौहान जी बैठी है, उन्होंने जिसकी दी भागीदारी उसकी संख्यादारी, तो सारे नेताजी ऐसा काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग मिलकर के, सारे समाज के लोग मिलकर के, मौली शरीफ साहब कुशवाहा होगी, कुमार खटी, सारे लोग मिलकर के जिताने का काम करेंगे। यहाँ भी नेताजी को इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का आशीर्वाद देते हुए अपने पास बात करता हूँ। जय नेताजी, जय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जय समाजवाद, जिंदाबाद।